बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टेंशन इन आस्टिंग इसका हम दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले केस में हमने ये बताया था कि हमारे पास एक इसी तरह फ्रैक्शनली पुली है और इसके साथ हमने दो बॉडी को कनेक्ट किए थे। एक बॉडी एक्ट कर रहा था अपवर्ड और दूसरा बॉडी एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड। यहाँ पर हमारे पास वही केस है, लेकिन सिर्फ चेंज इसमें ये आया है कि अब ये बॉडी जो है इसका वेट एक्ट कर रहा है, यानी M1G ये एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। अब यहाँ पर ये बॉडी एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, यानी टुवर्ड्स दी पुल। तो यह इस बॉडी पे हमारे पास दो तरह के फोर्स एक्ट कर रहा है, इस बॉडी पे हमारे पास तीन तरह के। इस केस में हमारे पास दोनों बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे थे। यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक बॉडी पे हमारे पास तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस पे हमारे पास कितने फोर्स एक्ट कर रहा है। एक इस बॉडी पे टेंशन, यानी टेंशन एक्ट कर रहा है अपवर्ड और बॉडी का वेट जो है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास तीन फोर्सेस एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे। एक हमारे पास है टेंशन जो कि एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स दी पुली, और दूसरा हमारे पास है नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स जिसको हम डिनोट करते हैं R के साथ, वो एक्ट कर रहा है अपवर्ड। और यहाँ पर इस बॉडी का वेट जिसको हम डिनोट करते W = M2G एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। तो अब इस बॉडी पे ये जो दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है ये बिल्कुल मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। जब हमारे पास इसी तरह सिचुएशन आ जाता है तो वो दो फोर्सेस आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। जब ये दो फोर्सेस आपस में कैंसल आउट कर देते हैं तो उसके बाद इस बॉडी पे ओनली वन फोर्स एक्ट कर रहा है। वो ओनली वन फोर्स हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है टेंशन इन अ स्ट्रिंग, जो कि एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे किस साइड पे, इस साइड पे। अब एक बात इसमें इस बॉडी में एक हमारे पास और भी एक बात, यानी यहाँ पर जो वेट है वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है बनिस्बत टेंशन का। इस वजह से ये बॉडी जो है नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तो ये बॉडी क्या कर देता है, मोशन स्टार्ट कर देता है किस साइड पे, टुवर्ड्स दी पुल। अब यही केस हम मैथमेटिकली भी प्रूफ करने जा रहे हैं और साथ साथ में इसका थ्योरी भी लिखेंगे कि इसको एग्जाम में किस तरह लिख करके आना है। तो हमारे पास टू बॉडीज है, टू बॉडीज ऑफ मासेस। इस दोनों बॉडी का जो मासेस है वो हमारे पास क्या है, मासेस M1 है और दूसरे का हमारे पास है M2, यानी एक का मास ये हमने फर्ज किया, ये हमारे पास क्या है M1 है, और ये हमने फर्ज किया ये हमारे पास क्या है M2 है। तो बोथ द बॉडीज are connected to the end of a string। यानी दो हमारे पास बॉडी है, एक हमारे पास M1 है, एक हमारे पास M2 है। तो दोनों बॉडी को हमने क्या किया, इस टेंशन यानी इस धागे के साथ हमने क्या किया है, बांधे हुए हैं। तो बॉडी ए, इसको हमने नाम दिया बॉडी ए। बॉडी ए moves vertically and body B
towards the pulley। हमें दो बातें इसमें कर रही है कि हमारे पास दो बॉडी है, दोनों बॉडी को हमने एक टेंशन के साथ बांधे हुए है। एक बॉडी एक्ट कर रहा है नीचे की साइड, दूसरा बॉडी हमारे पास एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स दी पुली। दोनों का जो एक्सेलरेशन है, यानी ये बॉडी जिस एक्सेलरेशन के साथ जा रही है ये बॉडी भी इस एक्सेलरेशन, बोथ द बॉडी हैव सेम एक्सेलरेशन, यानी सेम एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बोथ द बॉडी जो है हमारे पास वो सेम एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले बॉडी ए का, जो बॉडी ए का जो मोशन है वो किस तरह है। लेट कंसीडर, हम क्या कहते हैं, लेट कंसीडर the motion of body let's consider the motion of body A। तो बॉडी ए पे हमारे पास दो तरह के फोर्स अमल कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है the weight of body X डाउनवर्ड, और दूसरा हमारे पास इस पे एक और फोर्स है वो अमल कर रहा है जिसको हमने टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग X अपवर्ड। तो दोनों हमारे पास इस एक बॉडी पे जो दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक हमारे पास है वेट, एक हमारे पास है टेंशन। तो एक नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, एक ऊपर साइड की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अब ये बात, ये दो फोर्स हमने लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ ताकि ऊपर हम लिख सके। तो ये मैं, अब हम क्या लिखते हैं, अब हम ये लिखते हैं कि बॉडी ए जो है वो नीचे की तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि वेट ज्यादा है, किससे, टेंशन से, इस वजह से बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है। द वेट इज ग्रेटर देन द टेंशन। तो हम इसको U लिखते हैं कि W माइनस T। अच्छा, अब हम दूसरी बात ये करते हैं, अब हम जा रहे हैं मैथमेटिकली प्रूफ करने की तरफ कि इस बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमारे पास किस तरह है। द नेट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी ए। तो ए हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास बराबर हो जाता है कि F1 इज इक्वल टू ये W1 और W1 माइनस T। अब W1 माइनस T हमारे पास, अब W हमारे पास किस चीज का बराबर, ये देखिए M1G का। तो W हमारे पास बराबर होता है किस चीज का, mg का। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि F1 हमारे पास बराबर हो गया m1g माइनस T कौन सा, ये टेंशन वाला। तो अब फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ में क्या बता रहा है कि F इज इक्वल टू ma। तो F की जगह में क्या पुट करने जा रहा हूँ, यही पुट कर। तो ये हमारे पास हो जाता है ma इज इक्वल टू m1g माइनस T, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर F1 लिखा तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख रहा हूँ कि m1a। अब ये तो हो गया
बॉडी ए पे जो बॉडी ए का मोशन, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं बॉडी बी का मोशन। इसको इस इक्वेशन को नाम हमने दे दिया 1। अब हम बात कर रहे हैं बॉडी बी पे। बॉडी बी पे हमारे पास पहले मैंने बता दिया था कि बॉडी बी पे हमारे पास 3 तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहा है। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। एक हमारे पास है नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, दूसरा हमारे पास है टेंशन इन स्ट्रिंग जो कि एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द पुली, और रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है अपवर्ड, और वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। तो पिछले अभी 2-3 मिनट पहले मैंने बता दिया कि आर और वेट दोनों जो फोर्सेस है सेम मैग्नीट्यूड का है बट अपोजिट डायरेक्शन का। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या कर देता है, एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है। जब ये दो फोर्सेस आपस में कैंसल हो जाता है तो बॉडी पे सिर्फ ओनली एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं, टुवर्ड्स द पुली है। तो ये बात अब हम थोड़ा लिख देते हैं, उसके बाद हम इसका मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे। there are 3 forces X on body B। तो 2 फोर्सेस ऑलरेडी आपस में कैंसल आउट कर देते हैं और एक फोर्स हमारे पास रह जाता है। द 2 फोर्सेस therefore only one force acts on body A, which is tension in a string which acts towards the pulley। अब अगर हम देखें तो इस बॉडी पे हमारे पास 3 तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहा था, लेकिन 2 फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ ओनली 1 फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे जो कि एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द पुल। अब हम इस बात को यहाँ से मैथमेटिकली प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया है 1। तो अब देखिए नेट फोर्स बॉडी बी पे जो नेट फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास है F2 हमारे पास बराबर है B का, और B हमारे पास बराबर है किस चीज़ का, यानी कौन सा फोर्स है, यानी T है। तो ये हम सिर्फ T लिखते हैं फ्रॉम, तो F2 हमारे पास बराबर हो जाएगा T। अब F2 हमारे पास फ्रॉम न्यूटन से करना, F हमारे पास किस चीज़ का बराबर होता है, F हमारे पास बराबर होता है ma का। तो यहाँ पर F2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे कि m2, तो m2a इज इक्वल टू T, तो इसको मैंने नाम दिया 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए। कितने इक्वेशन बन गए, ये 2 इक्वेशन बन गए। तो हम क्या कर देते हैं, ये इक्वेशन और इस 2 इक्वेशन को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। नो वी एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get। अब देखिए तो ये हमारे पास हो जाता है m1a is equal to m1g minus t। अब हम यहाँ पर हमारे पास इस साइड पे हमारे पास क्या है, +2 है। अब यहाँ पर t, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, m2a, यहाँ पर हम इसको क्या ऐड कर देते हैं, m2a, यानी ये m2a। अब
अगर हम देखें तो ये टी और ये टी आपस में क्या कर देता है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। तो ये हमारे पास बच जाता है, ये इसी तरह भी लिख सकते हो कि m1a प्लस m2a इज इक्वल टू यानी m1g, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये आप एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, ये और ये चला जाता है। तो प्लस जीरो के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर m2a, ये हम क्या कर, यहाँ से एक को हम कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों में है, जब दोनों में है तो एक मैंने कॉमन लिया, तो ये हमारे पास बचा m1 प्लस m2। अब ये हमारे पास बराबर हो गया m1g। अब हम फाइंड क्या करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो ए हमारे पास ये है, यहाँ पर ए इसको मल्टीप्लाई है ये। अब इसको अगर मैं इस पूरे टर्म को मैं इस साइड पे लेकर आऊँ तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड पे आ जाता है, ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि ये जगह नहीं है। अब ये हमारे पास ए मैंने इधर छोड़ लिया, तो ये m1, एक बार पूरा टर्म लिखते हैं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1g। तो ये ए मैंने इधर छोड़ लिया, तो ये हमारे पास हो गया m1 और g डिवाइड बटा हुआ m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या, ये मैं इसी तरह लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास बराबर है a इज इक्वल टू m1 इंटू जी डिवाइड बटा हुआ m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। अब अगर हम फाइंड करते हैं t, टेंशन हम फाइंड करते हैं, तो टेंशन हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है हमारे पास 2। तो ए हमारे पास किस चीज़ का बराबर है, इन पूरी टर्म का बराबर है। तो ए की जगह जब हम ये यहाँ पर पुट कर देते तो हमें फौरन मिल जाता है किस चीज़ का वैल्यू, टी का वैल्यू। तो एक बार मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2, यानी ये रहा, ये क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन 2 में मैं a का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो t हमारे पास बराबर हो जाता है किस चीज़ का, m2, तो मैं उसी तरह लिख रहा हूँ। अब a की जगह हमारे पास क्या है, यानी ऊपर हमारे पास क्या है, m1 इंटू जी है, और डिवाइड बटा हमारे पास क्या है, m1 प्लस m2। अब इस इक्वेशन को मजीद में थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो t हमारे पास हो जाता है, यानी g m1 m2 डिवाइड बटा हुआ m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास हो गया टेंशन इन आस्टिंग, और दूसरा ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्ट। तो ये हमारा लेक्चर था, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।